this? This, Hmm? this demonstrative pronouns. नहीं, गिव मी दिस एप्पल, ये मैंने एंड में आपको उस दिन समझाई थी बात कि यहाँ पे ये गिव जो है दिस इज नॉट अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये लिखना वारेनियम भी भूल गया है। अरे मेरा पेन ही नहीं चल रहा, एक सेकंड देखती हूँ चलेगा कि नहीं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वारेनियम, ये लिखो। ये बाकी किसी बच्चे ने नहीं लिखा है, सिर्फ वारेनियम ने लिखा है। वेरी गुड। पर दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ए स्मॉल हो जाएगा क्योंकि डी यहाँ पे हमने लिखा है, और इन सब सेंटेंसेस में जी कैपिटल होएगा। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? ये बोल रहा है कौन सा एप्पल, तो एप्पल को डिस्क्राइब कर रहा है, दिस एप्पल। मैंने व्हाट आई हैड एक्सप्लेन्ड वाज जब एप्पल और दिस दैट दीज दोज मतलब नाउन और दिस दैट दीज दोज के बीच में कोई और वर्ड्स नहीं आते तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वो उस वाले नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। अगर हमने दिस इज एन एप्पल लिखा होता तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, दिस इज एन एप्पल। मगर गिव मी एन एप्पल, जब गिव मी दिस एप्पल बोल रहे हैं तो वहां पे दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ओके, ये समझ आया? सबको समझ आया ये? पक्का? तो दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये जो लास्ट वाले सेंटेंसेस हैं। आरव, आपने होमवर्क भेजा था? और सान्विका, आपने होमवर्क भेजा था? यस मैम। कहाँ पे भेजा है? ये वाले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के सेंटेंसेस भेजे थे या नहीं? आरव बताओ आप भी। मैं एब्सेंट था। क्यों एब्सेंट थे? मेरे को बुखार था। ओफो, अभी भी है? नहीं मैम, थोड़ा कम है। अच्छा चलो, आज हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस करेंगे अब। ओके, सो वील स्टार्ट। ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव, आप पिछला वाला वीडियो देखना, क्लास वर्क में देखना वीडियो, और सब करके भेजना मेरे को। ओके, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। देखो क्लासरूम में भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पढ़े 2.007, और आज हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमने पिछली बार किए थे, अब हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है? हु विल टेल मी व्हाट डज इंटेरोगेटिव मीन? ओके आशुतोष, टेल मी। आरव, म्यूट योरसेल्फ। Ma'am, question sentences. हाँ, क्वेश्चन जो होता है उसको हम इंटेरोगेशन कहते हैं। वेन एवर वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन वी आर इंटेरोगेटिंग। तो अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ओके, Hello kids! Our lesson for today is about interrogative pronouns. What time do you wake up on Saturday? चलो वे रीड दिस। What time do you wake up on Saturday? So which is the pronoun here? What? हाँ, why what? Back Hmm. because it is asking some question About? about time. हाँ, which is what?
हाँ नहीं, but what is time? Time is a noun, right? Time is a noun. Okay? Saturdays. Do you wake up at 6 in the morning or 7? Who do you play with? Okay. Read this, Rishita. No, read this Varanium. After that, Rishita can. Varanium, read this. Who do you play Weekends. Very good. Weekend क्या होता है? What is a weekend? Saturday and Sunday, right? The end of the week is the weekend. End of the week. सारी छुट्टियां तो हॉलीडेज होती हैं, मगर वीकेंड्स पे छुट्टी होती है. वीकेंड्स आर हॉलीडेज. यू हैव हॉलीडेज ऑन वीकेंड्स, बट ऑल हॉलीडेज आर नॉट वीकेंड्स. सारे हॉलीडेज वीकेंड्स नहीं होते, पर वीकेंड्स हॉलीडेज होते हैं. ओके ये समझ आया? अब पूछ रहे हैं हु डू यू प्ले विद. किसके साथ खेलता है इंसान? किसी नाउन के साथ. कोई बॉय होगा, कोई गर्ल होगी, कोई एनिमल भी हो सकता है, बट यू प्ले विद नाउन्स. अब हमने किसी का नाम नहीं लिया, उसकी जगह हमने क्या वर्ड दिया? हु. तो हु क्या बन गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज इट? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. ओके अभी हम ये लिखेंगे सारा. हाँ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. वेरी गुड. अपनी अपनी वेरी गुड. अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखो यहाँ पे, जैसे मैं दिखा रही हूँ. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. हमने पहला क्या पढ़ा था? आशुतोष, टेल मी. व्हाट टाइम डू यू वेक Up on Saturday. ऑन सैटरडेज. क्योंकि सैटरडे वीकेंड होता है, तो हो सकता है हमारा टाइम चेंज हो जाए. इट इज़ अ वीकेंड. देन हु डू यू प्ले विद ऑन वीकेंड्स. तो हम किसको रेफर कर रहे हैं? वी आर ओनली रेफरिंग टू नाउन्स. हु डू यू प्ले. नाउन. आंसर नाउन ही होएगा इसका. ओके What time? तो time is also a noun. So noun को हमने replace किया है with a question word to find out the time, or to find out whom you play with, to find out what the noun is. Okay? Next, Rishita, your turn. Weekends. With your friends or with your brother or sister? With whom do you Read, Rishita. With whom do you go to church every Sunday? So with whom? So you will go with someone who will be a noun. So again, this whom becomes what? What does it become? Tell me. Interrogative. बोलो. Rishita. Rishita, I'm waiting for you to answer, bete. Are you there or not? You're very much there. Unmute yourself. Ma'am, Now tell me, with whom do you go to church on Sundays? So whom are we talking about? We are talking about you'll go with either your mother or your father or your friends, right? So we are asking about a noun. So whom? When a word asks a question about a noun, then it becomes an interrogative pronoun. Okay?
Did you understand this, Rishita? Yes, ma'am. Okay. Next. Arav. Yes, ma'am. Hmm. Go to church every Sunday. Write down all the sentences, everyone. Which activity? Read this. Activity do you like during weekends, reading or watching TV? Which activity do you like during weekend? Reading or watching TV? So reading is I am reading. वो verb हो गया. But reading is the activity. So name of the activity is reading here in this sentence. Watching TV is the name of an activity. That is why it becomes a noun here in these sentences. So when we are talking about which activity, we are again, the answer is a noun. I like reading or I like watching TV. Okay? So this which also becomes an interrogative pronoun. So let's write this question also. And all these are basically asking questions. Which activity do you like? Do you like during weekend? Comma. Activity is the noun. तो activity का name noun है. कुछ भी हो सकता है. It could be reading, it could be swimming, it could be walking, it could be trekking, it could be boating, anything. Reading. इधर इन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं. और watching TV. It could even be sleeping. Okay? सबने लिखे हैं ये सारे sentences? Have you all written these sentences down? All four? Then we'll go to the fifth one. Sanvika will read it. Okay, लिखो. क्यों slowly लिख रहे हो? आराम से लिखो, but write neatly. हाँ, Sanvika, 1 minute. Have you written all the sentences? Yes, ma'am. Okay, mute yourself, let everybody complete, then we'll go to the next sentence and then we'll ask everyone to complete them. I'll show them. Okay? So you read the next sentence. Do you like during weekend? Reading or watching TV? Good answers. Okay, so these are the 5 sentences. ये सारे लिखो. Read them, Sanvika. Read all the sentences. What time do you wake up on Saturdays? Whom do you play with? Whom नहीं है. Play with during weekends. Whom नहीं है यहाँ पे. Whom? हाँ. With whom do you go to church every Sunday? Which activity do you like during weekends? Reading or watching TV? Okay, so now what are the words that we have? What, who, whom, which? To ask questions. What? Or Who? Whom? Which? Whose? These are called interrogative pronouns. Okay, so now write down all these words. Okay, mute yourself. Write down here all these interrogative pronouns. हमने 5 sentences लिखे कि 4 ही लिखे? Did I miss writing one? ma'am. हाँ, पर 5 थे क्या? 1, 2, 3, 4. 4 ही हैं. Okay. So now write all these words. What, who, whom, which, whose. So the list of pronouns is what, whom, which, who, whose. Whose का हमने सेंटेंस कोई नहीं अभी लिखा, अभी देखेंगे. ओके,
So all these are called interrogative pronouns. Why? Because they are asking questions and the answers of all the questions are nouns. We can ask whose, okay, let's write another sentence here. Whose bag is this? Write this also. Whose bag is this? So when we answer this question, whose bag is this? What will we say? It is, for example, Sanvika's bag or Rishita's bag. So the answer is again a noun. So when we are using these W words to ask questions and the answer is a noun, that they become interrogative pronouns. Okay? Has everybody written all the 5 sentences and they made a list of all the interrogative pronouns? Then we'll move ahead in the video. Good. Ashutosh has given a thumbs up. Varanium, have you completed? Rishita, Arav, Sanvika. मैम 4 5 हो गए Okay, jaldi se likho, quick, and write neatly. And make sure the starting of every sentence starts with a capital letter. बीच में capital letter कहीं भी नहीं है इन sentences में. Only the first letter of the sentence, first word of the sentence, उसका first letter is a capital letter. Done? Give me a thumbs up. Rishita, have you written all? Arav? Quickly. Okay, Rishita has written. Sanvika has written. Arav? मैम थोड़ा रह गया Okay, quick. What about you, Varanium? Very good. Mute yourself. Everybody keep yourself muted. Arav, you have to tell me when you complete so that we move ahead. Everybody. मैम हो गया Okay. How do you say ho gaya in English? मैम डन Okay. So mute now. So you should answer in English only. Okay? So we'll move ahead now. Whose? These are called interrogative pronouns. What is interrogative pronouns? Words like who, whose, whom, which, and what are called interrogative pronouns. They are used to ask questions. Let's learn more. Who is used. Read this, Ashutosh. Who is used to refer to a person. Okay, so we are talking about a person and the person is a noun. To refer to a person. Examples. Who is. Read this. Who is your mother? Yes. So who is your mother? What will you answer? You could answer with another pronoun or you could answer with a noun, right? Yes, ma'am. You could also say she is my mother or you could say Sheila is my mother or whatever. Okay? Okay, ma'am. Next. Your mother. Next. Varanium. who is your friend So you can answer. Who is your friend, Varanium? मैम सेंटेंसेस को लिखना है नहीं अभी नहीं लिखो अभी बताती हूँ जो लिखने होंगे Okay, my friend is Ashutosh and Ashutosh is the name of a boy and that means it is a noun, right? Yes, ma'am. Is your friend.
Whom? Whom is used. Read this. Whose turn is it after Varanium? Rishita. Read it. Whom is used to refer to a person to. To. T-O-O, to मतलब also. To. Whom is used to refer to a person to. हाँ? अभी कुछ मत लिखो, अभी मैं बताती हूँ जब लिखना होगा. अभी पहले समझो ध्यान से एवरीबडी. सो whom इज यूज टू, सो who भी रेफर कर रहा है पर्सन को, whom भी रेफर कर रहा है. आगे पढ़ो ऋषिता. रीड द नेक्स्ट सेंटेंस ऋषिता. It is usually used after the words with, to, by or for. And for. Okay, so जैसे अभी हमने, if you look at these sentences जहाँ पे हमने whom लिखा था, with whom did you go? So they are also saying that we can, instead of with whom, no, with whom is one thing, that one way of asking a question. So whenever we are using whom, it is attached with another word, and those words are with, to, by, for. Say for example, if we just write here, we can say for whom. We could say for whom have you bought this. तो हमने for लगा लिया whom के पहले. To whom should I give this? Should I give this? तो फिर हमने whom के साथ to लगा लिया. But we are still asking a question in the end. For whom? By. By whom has this work been done? With whom are you going somewhere? So with, to, by, for से जो हमारे sentences बनेंगे सब अलग अलग बनेंगे. ओके, उनका मीनिंग कि हम किसके लिए कर रहे हैं, किसने किया है. By whom it has it been done. For whom, किसके लिए ले जा रहे हो. To whom will you give this, आप किसको दोगे. So with, to, by and for से इनके मीनिंग्स चेंज होंगे. ओके, ये सबको समझ आ गया क्या समझाया मैंने? तो thumbs up दो. Did you understand? All of you? Okay, now Arav will read the next one. तो बहुत सिंपल है, इसलिए मैं एक ही क्लास ले रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की भी और इंटेरोगेटिव की भी. होपफुली आप लोगों को याद रहेगा. Person to. It is usually used after the words with, to, by, and for. Examples. Read this, Arav. For whom is this letter? हाँ, क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? ये लेटर, बोलो बोलो. फॉर whom, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था बेटे. बताओ what it means. For whom is this letter? Whom refers to a person. For whom, तो क्या मतलब हुआ? ये लेटर पर्सन के लिए है. नहीं, हम पूछ रहे हैं फॉर whom, किसके लिए है. हम पूछ रहे हैं ये लेटर किसके लिए है. आंसर उसका पर्सन होगा. ओके, पर हम बता क्या रहे हैं कि whom के साथ ज़रूरी या with लगेगा या to लगेगा या by लगेगा या for लगेगा. जैसे हमने पिछला सेंटेंस लिखा था, with whom are you going, आप किसके साथ जा रहे हो. with whom, जब किसी के साथ जा रहे हो. For whom, किसके लिए है. नेक्स्ट सान्विका, योर टर्न. This letter. With whom shall
रीड सान्विका. With whom shall I go to the mall? हाँ, with whom shall I go to the mall? तो इसमें whom के साथ हमने क्या लगाया है? What have we attached with whom? Before whom? With. So with whom, जब हम with whom बोलते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि किसके साथ. With whom, with का मतलब साथ उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया. For whom जब हमने बोला था किसके लिए. With whom किसके साथ, ये याद रखना है. For whom किसके लिए. With whom किसके साथ. ओके. To whom. To whom will you give this letter? किसको. किसको. To whom. किसको. किसके लिए, किसके साथ, किसको. फिर अगर हम बोले by whom. by whom का मतलब हुआ किसने. चलो मैं ये आप लोगों को हिंदी में लिख के देती हूँ यहाँ पे. ओके, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप लोग भूल जाओगे. ये सब लोग लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है. अभी हम. अरे वाह, वेरी नाइस. तो आप बताओ फिर क्या क्या लिखा है आपने पहले ही. अगर हम बोल रहे हैं, देखो बाय whom. बाय whom का क्या मतलब है? हाँ बताओ. नहीं मेरे को नहीं. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, बाय whom हमने लिखा है अगर, तो उसका क्या मतलब हुआ? नहीं, किसने किया है. देखो कितना लेट फुरकान. किसने किया. बाय whom जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब है किसने किया. मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो. फुरकान आप. हाँ बस म्यूट करो अपना, मेरे को फुरकान से बात करने दो. फुरकान, आप इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो? आधा घंटा तो हो गया. आप स्कूल से लेट होता है. स्कूल से ही लेट हो जाता है. ओह, कोई बात नहीं, बाद में आप इसकी रिकॉर्डिंग देखना. ओके. फॉर whom. फॉर whom का क्या मतलब है, कौन बताएगा? हम अभी ये बात कर रहे हैं कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं. ये सवाल पूछने के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं ये वो हैं. व्हाट, whom, which, who, whose. और whom जो प्रोनाउन है उसके साथ हमेशा कोई कोई वर्ड यूज होता है. who के साथ नहीं होता है, whom के साथ होता है. by whom मतलब किसने किया. for whom किसके. वेरी गुड. किसके लिए. टू whom कौन बताएगा. टू whom का क्या मतलब है? किसको. किसको. वेरी गुड. और बाय with whom. with whom अगर हम लिखेंगे तो क्या क्या मतलब हुआ? हाँ, किसके साथ. वेरी नाइस. बाय whom, for whom, to whom, with whom. ओके. अब फुरकान देखेगा अगला. फुरकान की टर्न है. ओके, फिर हम वापस आशुतोष पे आएंगे. When I go to the mall. Whose. Whose is used to ask. पढ़ो इसको फुरकान. बाकी सब म्यूट करेंगे, ओनली फुरकान विल अनम्यूट. हाँ. फुरकान. हाँ, रीड इट. मेरे को पहले एक चीज बताओ फुरकान, हैव यू हैड योर लंच? स्कूल से आके कुछ खाया? नो मैम. कुछ नहीं खाया है? क्यों? पहले कुछ खा लो, मम्मा को बोलो वहीं पे दे देंगी. ठीक है. अब पढ़ो इस सेंटेंस को. Who is used to हु ask नहीं, about- हुज है ये बेटे. ये हुज है. WHOSE. हुज. हाँ. Whose is used to ask
about ownership of a person or an animal. हाँ, मतलब क्या हुआ? ओनरशिप का क्या मतलब होता है? कि किसकी है चीज, किसकी चीज है. हुज जब हम बोलते हैं तो हम पूछ रहे होते हैं किसकी चीज है, किसकी ओनरशिप है. इट बिलोंग्स टू whom. Whose is used to ask about ownership of a person or animal. अभी एग्जाम्पल पढ़ोगे? Ownership of a person or an animal. Examples. Whose are those? Whose book is that? Read these sentences, Furqan. Whose are those? हाँ, whose are those, वो किसके हैं. हम पता करना चाह रहे हैं कि किसको बिलोंग करते हैं. तो हम आंसर क्या होगा? किसको बिलोंग करते हैं? नाउन ही होएगा. इसलिए ये whose जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ो फुरकान. Whose book is that? Whose book is that? अब क्या हम पूछ रहे हैं इसमें कि क्या मतलब है सेंटेंस का? क्या पूछ रहे हैं? Whose book is that? क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? ये बुक. हाँ, ये बुक नहीं, दैट, वो बुक जो हमने पिछली बार किए थे. वो बुक किसकी है ना? किसकी, किसको बिलोंग करती है. और यहाँ पे ये दैट और दोज क्या हैं? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. ये नाउन के पहले नहीं आ रहे. हम पूछ रहे हैं हुज आर दोज, हम बस पॉइंट आउट कर रहे हैं. तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. हुज बुक इज दैट, वो वाली बुक किसकी है? दोज, दैट दूर है. दोज मतलब प्लूरल है, दैट मतलब सिंगुलर है. और हुज इंटरोगेटिव, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये किसको बिलोंग करती हैं, वो चीजें या वो एक चीज. ओके, नेक्स्ट आशुतोष, योर टर्न. Which? Read it. which is used to refer to things, animals, and ideas. It is used to express choices. अब हम चॉइसेस भी इसमें कर सकते हैं. एंड रेफर टू थिंग्स, अगर एनिमल होगा तो हम विच से रेफर करेंगे. विच एनिमल इज दिस? दिस इज अ कैट, है ना. अगर हम कहेंगे विच प्लेस डू यू वॉन्ट टू गो टू, कहाँ जाना चाहते हो. सो इट इज एन आइडिया इन द माइंड ऑफ समबडी कि मैं उधर जाना चाहता हूँ, एंड दैट इज अ प्लेस. ओके, विच गेम डू यू लाइक, विच एक्टिविटी डू यू लाइक. तो हम पूछ रहे हैं चीजें. सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ, इट रेफर्स टू animals as well as things, animals, ideas. Okay. हाँ, okay. अभी And which place do you like to go to choice one? हाँ, so it expresses choice कि कौन सी. Absolutely right, absolutely right. मैंने कुछ गलत बोला था. तुम एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाती हूँ, आप लोग वो टेबल बनाओ. हम ये टेबल बनाएंगे यहाँ पे, और इससे और क्लैरिटी आएगी. अगर टेबल आपके पास लिखा होगा ना, और समझना है इस टेबल को, ऐसे ही नहीं करना है कि टेबल बना दिया और बस फिर उसको यूज़ नहीं किया. ये मैं इसलिए बनवाती हूँ टेबल ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमने और क्या, मतलब इसको यूज़ कैसे करना है, कौन से वाले प्रोनाउन को, कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, कौन से. अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं हु, हु किसको रेफर करता है? पर्सन को. ओके, फिर हमने बोला whom, whom भी पर्सन को रेफर करता है, बट पर्सन को रेफर करता है, बट is attached, it comes after the words, comes after by, for, to and with. अब हम पहुंचे फिर whose
shows possession. पोजेशन शो करता है. और पोजेशन किसकी हो सकती है? पर्सन की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है. ओके, किसी भी नाउन की. फिर हम आए विच पे. विच रेफर्स टू एनिमल, idea. It could also refer to person. It refers to a choice. Okay? तो ये लिखो, आप लोगों के पास ये हैंडी अगर होगा ना, आप लोगों को एकदम से याद रहेगा. ये लिख लिया सबने? ये सबने लिखा इधर तक? ये समझ आ रहा है ना जो मैं समझा? तो शायद मैंने इसका फूड और मैंने इसका फूड लिखा है सबका. वेरी गुड. अगर लिखा है तो वेरी गुड. और ये टेबल बनाओ. टेबल को आप रेडिली देख सकते. मैंने फूड किया. ओके. अच्छा, ऐसे ही अगर लिखा है तो ऐसे भी ठीक है. अगर आपने हु के आगे लिखा है, फिर हुम के आगे लिखा है, तब भी ठीक है. टेबल नहीं भी बना. मैंने पीछे वाले पेज पे लिखा है. पीछे क्यों? साथ साथ लिखते जाओ. अभी और करना है काम. चलो अब म्यूट करो. शाबाश, आगे बढ़ेंगे. सुनाओ आशुतोष. You were right. मैंने क्या बोला था? I would like to. Which place would you like to go to? So it is giving a choice. Absolutely right. But the answer is again a noun. So we are asking a question. So it becomes an interrogative It is pronoun. used to refer to things, animals, and ideas. It is used to express choices. Examples. Which of the shoes you like? Which is your bag? Which is the best? Read them. Ashutosh, read them. Ashutosh, read them. Which is used to refer things, animals, and ideas. It is used to express choices. Examples: which of the shoes you like? हाँ, तो ये Which which your is, what bag? is this? Which of the shoes you like? Is it a thing? Is it an animal? It is an idea. It is. So सब में which of the shoes do you like होता अगर मैं बोलती तो. तो which of the shoes do you like? What is it expressing? When we talk about liking or disliking, we are expressing our choice. Right? Which one do you like? This one or that one? The red one or the blue one? Okay? Read the next one. Yeah. Read the next one. Which is your bag? So here it is referring to a thing, which is a bag. Which is your bag? This one or that one? Next. Which is the best answer? So which is the best answer? So whenever we have given an answer, we have expressed some idea. So which is the best answer? So it is referring to an idea. Okay? Understood everyone? Give me a thumbs up. हमने ये which लिखा है क्या? Animal, idea, person. So it refers to choices. Now next. Varanium, your turn. Answer. What? What is used to refer to things, animals, and ideas. Examples. What is your name? What is your favorite color? What makes you cry? Okay. So now read it, Varanium. Read it. Water is used to refer to things and animals.
हाँ, तो व्हाट से हम पूछ सकते हैं किसी चीज के बारे में भी, एनिमल्स के बारे में भी, आइडियाज के बारे में भी. एग्जाम्पल्स पढ़ो. रीड. What is your name? हाँ. What is your favorite color? What makes you happy? हाँ, so what is your name? हम जब पूछ रहे हैं what is your name, तो we will give the answer. So we are referring to a person. What is your favorite color? So what is his choice? What is his, which color he really likes? Okay? हम ऐसे भी पूछ सकते हैं which is your favorite color? वहाँ पे भी choice आएगा. What is your favorite color? That is also correct. Then what makes you cry? You can say the exams make me cry. So that's an idea in your head that there are exams coming, or studying makes me cry, or somebody doesn't like to play, say, football. So says playing football makes me cry. So you are referring to ideas, your choices, and we are referring to things. Thing, a favorite color, it is a thing. Okay? You could be referring to what makes you cry. Because you're scared of a dog, maybe a dog makes you cry. So we could be referring to an animal also there. Okay? So what is your name? So what ke liye in the table let's write things, animals and ideas. So that's another one. So just a second. So let me, oops, sorry. ये तो गड़बड़ हो गया. शख्स, ये तो ऐड ही होते जा रहे हैं. मेरे को ऐड नहीं करने थे. देखती हूँ अभी कैसे इसको मैं डिलीट कर सकती हूँ कि नहीं. हाँ, अब मेरे को बेसिकली इसको मूव करना है ताकि मैं इसमें एक और डालूँ, एंड विच इज़ वॉट. सो वॉट का क्या है? एनिमल्स, आइडियाज, animals, things, ideas. Okay, it could also be persons. Okay, animals, things, ideas. अब मैं इस टेबल को, अभी पहले हम आगे देखते हैं और कुछ तो नहीं हमने लिखना है इसमें से. नेक्स्ट, ऋषिता, योर टर्न. Now, let's try to do this activity. Just tell the correct interrogative pronouns to complete the sentence. So first sentence, Rishita. Number 1. So what is the interrogative pronoun that you'll write here? What? 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 Very good. Write this. These sentences all of you have to write. I'm not writing, you all write. Okay? मैं यहीं पे लिख रही हूँ, पर यहाँ पे आ ही जाएगा. What is your name? Very good. Next sentence. Whose turn is it? After Rishita, it is Arav. Blank is your name. Your answer is good job. What? What is your name? Next. Read this, Arav. Dash pencil. हाँ पढ़ो. Is this? हाँ, तो किसकी है ये पेंसिल? तो which is the word which we'll use for this? Whose pencil is this? Very nice. Whose pencil is this? Shows ownership. Blank pencil is this. That's correct. Whose pencil is this? Next, Whose? Furkan. नहीं, Sanvika. Read, Sanvika. Third question. Read, Sanvika. What? Dash came late today. हाँ, came late today. कोई late आया तो Who came late today? very nice. Who came late today? Good.
Blank came late today. Good job. Who came late today? Next, Furkan, your turn. Yes, ma'am. Read. For, हाँ पढ़ो. Ma'am, who? नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़ो पहले. For dash is this gift. हाँ, for. अभी आप तब आ गए थे क्लास में जब मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी. हम फॉर कौन से वर्ड्स के साथ यूज, किस वर्ड के साथ, कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ हम फॉर यूज करते हैं. देखो यहाँ टेबल जो बनाया है उसमें भी देखो. कम्स आफ्टर विच वर्ड्स? बाय, फॉर, टू, विद. ओके, Yes, ma'am. तो अब फॉर के बाद क्या लगेगा फिर यहाँ? फॉर whom. Very good. For whom is this gift? Very good. For blank is this gift. That's correct. For whom is this gift? Next, Ashutosh. Read. Dash is your dress. Choice. Which Very good. Which is your is dress? Ah, good. Blank is your dress. Good job. Which is your dress? Okay, now everybody write all these sentences. I don't think इसके आगे कुछ और है, but write all these sentences Which is your dress? and जब complete हो जाए तो मुझे बताना and we'll end the class. This completes interrogative pronouns. Okay, सबको done. Very good. सबको समझ आ गए? Ma'am, I have done. Very nice. Has everybody understood these?